पिछले कुछ सालों में साउथ एशिया में एक पैटर्न देखा गया है। श्रीलंका में इकोनॉमिक कोलैप्स हुई, प्रेसिडेंट देश छोड़कर भागे। बांग्लादेश में शेख हसीना को 2024 में अपना देश छोड़ना पड़ा। पाकिस्तान में एक प्राइम मिनिस्टर जेल में है। नेपाल में यूथ सड़कों पर था, पार्लियामेंट पर हमला हुआ। म्यांमार में इंस्टीट्यूशंस ध्वस्त हो गईं। ये सब अलग अलग देश हैं, अलग अलग सरकारें हैं, पर पैटर्न एक जैसा है। हर जगह पहले एक ही चीज हुई, युवाओं को सिस्टम के खिलाफ खड़ा किया गया। आज भारत में भी एक ऐसा इकोसिस्टम तैयार हो रहा है जो दिखने में स्पॉन्टेनियस लगता है। जैसे जैसे कुछ क्रिएटर्स के फॉलोअर्स बढ़ते हैं, वैसे वैसे पूरा एंटी एस्टैब्लिशमेंट इकोसिस्टम उनके आसपास खड़ा होने लगता है। पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसर्स, मीम पेजेस, सिलेक्टिव जर्नलिस्ट्स, आउटरीच क्रिएटर्स सब मिलकर एक ही नैरेटिव को एम्पलीफाई करते हैं। देश में कुछ नहीं बचा, सिस्टम खत्म, फ्यूचर खत्म। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या ये लोग सॉल्यूशन भी देते हैं? अनएम्प्लॉयमेंट पर इमोशनल वीडियोस मिलेंगे, पर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स पर सीरियस डिस्कशन नहीं। एजुकेशन सिस्टम पर आउटरीच मिलेगा, पर पॉलिसी रोड मैप नहीं। हर इशू का अंत सिर्फ एक कंक्लूजन पर जाकर रुकता है, सरकार हटाओ। यही वो साइकोलॉजिकल मॉडल है जो कई देशों में इस्तेमाल हुआ है। इसका मतलब ये नहीं कि हर प्रोटेस्ट गलत होता है, हर आंदोलन फॉरेन कॉन्स्पिरेसी नहीं होता। डेमोक्रेसी में सवाल पूछना जरूरी है, पर हिस्ट्री ये भी बताती है कि जेन्युइन पब्लिक एंगर को कई बार आइडियोलॉजिकल ग्रुप्स, पॉलिटिकल ऑपर्चुनिस्ट्स और एक्सटर्नल नैरेटिव्स हाईजैक कर लेते हैं। किसी भी स्टेबल नेशन को बाहर से हराना मुश्किल होता है। इसीलिए मॉडर्न वॉरफेयर अब बॉर्डर्स पर नहीं, नैरेटिव्स पर लड़ी जाती है। मीम्स हथियार बनते हैं, इन्फ्लुएंसर्स पॉलिटिकल एसेट्स बनते हैं, एल्गोरिदम्स साइकोलॉजिकल बैटल ग्राउंड बन जाते हैं। इसीलिए आज सबसे जरूरी स्किल है क्रिटिकल थिंकिंग। हर वायरल कैंपेन ऑर्गेनिक नहीं होता, हर ट्रेंड स्पॉन्टेनियस नहीं होता, और हर रेवोल्यूशन जनता के हित में नहीं होता। कई बार एजेंडा सिर्फ इतना होता है, ट्रस्ट तोड़ो, सोसाइटी डिवाइड करो और नेशन को भीतर से अनस्टेबल बना दो। इतिहास ये बार बार बताता है और हम बार बार भूल जाते हैं। सबसे डेंजरस चीज ये है कि जब युवाओं को ये विश्वास दिला दिया जाए कि डिस्ट्रैक्शन ही रेवोल्यूशन है, कि केओस ही चेंज है, कि इंस्टीट्यूशंस तोड़ना ही फ्रीडम है, और जब तक हम ये समझें तब तक खेल खेला जा चुका होता है। अगर आपको भी लगता है कि ये पैटर्न भारत में भी दिख रहा है, तो कमेंट करके अपने विचार जरूर बताएं। फॉलो करें, क्योंकि इतिहास के ऐसे पैटर्न्स पर और भी कंटेंट आने वाला है।